तुमने सुना? कल रात फिर से जंगल से अजीब आवाजें आ रही थी। अब तो गांव के लोगों का कहना है कि वो जगह शापित है। हाँ भाई, मेरी तो हिम्मत नहीं है वहां जाने की। पता नहीं कितने लोग गए हैं उस जंगल में और फिर कभी वापस नहीं लौटे। मुझे तो लगता है वहां जरूर कोई आत्मा है जो इंसान का शिकार करती है। मुझे तो लगता है कि वो जंगल ही सबको निगल जाता है, इसलिए जो कोई वहां जाता है गायब हो जाता है। अर्जुन का क्या कहना है? वो रोज रात में उस जंगल के सपने देखता है। क्या ये इत्तेफाक है या कुछ और? अब तो ये अर्जुन ही जाने। हमें क्या, मैंने तो सोच लिया है कि भूल कर ही उस जंगल में नहीं जाऊंगा। रात का समय था। अर्जुन गहरी नींद में था। अचानक उसे फिर वही सपना आया जिसकी वजह से वो कई दिनों से ढंग से सो नहीं पा रहा था। सपने में वो खुद को जंगल के बीचों बीच खड़ा देखता है जहां हर तरफ अंधेरा था। एक हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी, अर्जुन, जैसे कोई कहाँ उसे हो बुला तुम? रहा हो। मेरे पास आ जाओ। तभी उसे जंगल में एक पुराना घर दिखाई देता है। अर्जुन जैसे ही उसके करीब पहुंचता है, अर्जुन, वो कहाँ आवाज हो और तुम? तेज हो मेरे जाती है। पास आ अर्जुन जाओ। डर कर नींद से जागता है और खुद से बातें करने लगता है। फिर वही सपना। हर रात मैं यही सपना देखता हूं। कहीं इस सपने का कोई मतलब तो नहीं है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह जंगल मुझे क्यों बुला रहा है? क्या यह महज सपना है या इसके पीछे कोई राज छुपा हुआ है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। मैं करूं भी तो क्या करूं? इस बारे में किसी से बात भी करूं तो लोग मुझे पागल समझेंगे, और अगर ये सपने आना बंद नहीं हुए तो मैं पागल हो जाऊंगा। किसी से बात भी की तो रोहित को तो पता चल ही जाएगा। वो तो हमेशा मुझे नीचा दिखाने का मौका ढूंढता है। जब से मैंने उसे रेस में हराया है तब से वो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता। बस हमेशा किसी न किसी बहाने मेरी टांग खींचता रहता है। अगर उसे पता चला कि मैं हर रात उस जंगल के सपने देखता हूं तो वो इसका मजाक उड़ाएगा, लेकिन यह सपना मुझे चैन से सोने नहीं दे रहा। मुझे कुछ करना होगा। अगले दिन रोहित अर्जुन से मिलता है। अरे अर्जुन, सुना है तू जंगल के सपने देखता है। कहीं तुझे डर तो नहीं लग रहा? तू तो कितना डरपोक है। डर? और मुझे तो जंगल की असलियत जाननी है, इसलिए मैं तो आज रात जा रहा हूं उस जंगल में। तू और उस जंगल में जाएगा? तुझे यकीन है कि तू वापस आ पाएगा, या तुझे भी जंगल निगल जाएगा जैसे बाकी लोग को निगल चुका है? मुझे तो लगता है आज इस गांव में तेरा आखिरी दिन है। रोहित, अगर तुझे लगता है कि मैं डरपोक हूं तो देख लेना, आज रात मैं उस जंगल में जाऊंगा। और हां, जब मैं वापस आऊंगा तो सबसे पहले तुझे ही सच्चाई बताऊंगा। अच्छा, तो आज रात ही देख लेते हैं। मैं जंगल के बाहर तेरा इंतजार करूंगा कि तू वापस आ पाता है या नहीं। रात को अर्जुन जंगल में जाने के लिए घर से निकल ही रहा था। तभी वो सोचने लगता है, मुझे डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकता। रोहित को दिखाना है कि मैं कोई डरपोक नहीं हूं। और फिर यह सिर्फ रोहित के लिए नहीं, मुझे भी जानना है कि उस जंगल में आखिर क्या है। यह जंगल मुझे हर रात सपने में क्यों दिखता है, और क्यों ऐसा लगता है कि कोई है वहां जो मुझे बुला रहा है। मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। मुझे तो लगा तू डर गया और आएगा ही नहीं। नहीं, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। वो तो तू नहीं भी आता तो भी आज रात मैं ये रहस्य सुलझा कर ही रहता। चल तू अब जंगल में जा, मैं यही बैठकर तुम्हारे आने का वेट करता हूं। हाँ ठीक है। अर्जुन जैसे जैसे जंगल के अंदर जा रहा था, अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। अर्जुन मन ही मन सोच रहा था, यह जंगल वैसे तो शांत दिख रहा है, लेकिन गांव वाले तो हमेशा कहते हैं कि यहां से अजीब आवाजें आती हैं। क्या सच में ऐसा कुछ है या ये बस डराने की बातें हैं? तभी अचानक अर्जुन को अजीब अर्जुन, आवाजें कहाँ सुनाई हो देने तुम? लगती हैं। मेरे ये पास आवाजें आ कैसी जाओ। है? कौन है वहां? आवाजें धीरे धीरे और तेज हो रही थीं। अर्जुन ने अपने कदम बढ़ाए
अर्जुन, और आवाज की दिशा कहाँ हो में तुम? बढ़ने मेरे लगा। पास आ जाओ। ये कौन हंस रहा है? और ये घर, ये तो वही घर है जो मैं सपने में देखता हूं। ऐसा सोचकर अर्जुन घर के अंदर चला आता है। वहां उससे एक परछाई दिखती है। पहले तो अर्जुन डर जाता है, लेकिन फिर जैसे तैसे हिम्मत करके उस परछाई से बात करता है। कौन हो तुम? बाहर आओ। वो परछाई आगे बढ़ने लगती है और पास आते ही एक लड़की बन जाती है। डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम कौन हो? मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। यहाँ आने वाले लोग मुझसे डरकर भाग जाते हैं, लेकिन तुम बहादुर हो, इसीलिए मैं तुम्हें इस जंगल से आ रही आवाजों का रहस्य बताने आई हूँ। रहस्य? कैसा रहस्य? जो लोग डरकर यहाँ से भाग गए वो कभी इस रहस्य को नहीं जान पाए, लेकिन तुमने हिम्मत दिखाई है। इस जंगल की आवाजें और हंसी एक प्राचीन कहानी का हिस्सा है जो लोग भूल गए। तो ये सब डराने के लिए नहीं है? नहीं, ये जंगल एक रहस्य समेटे हुए है जिसे केवल वही जान सकता है जो अपने डर से ऊपर उठता है। कौन सा रहस्य? और ये सब तुम्हें कैसे पता है? सालों पहले यहाँ एक भयानक हादसा हुआ था जिसमें कई लोगों की जान गई थी। उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली और तब से लेकर आज तक इस जंगल में उनकी मौजूदगी महसूस की जाती है। ये सारी आत्माएं ऐसी आवाज निकाल कर गांव वालों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं, ताकि किसी को याद आ जाए कि यहाँ हुए हादसे के बाद लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई नहीं दी है। लेकिन ये आवाजें ये लोगों को डराने के लिए क्यों आती हैं? ये डराने के लिए नहीं, बल्कि मदद मांगने के लिए है। इन आत्माओं को मुक्ति चाहिए। जब तक यहाँ का सच कोई नहीं समझेगा, तब तक ये जंगल लोगों के लिए डरावना बना रहेगा। तो फिर जो लोग यहाँ आए वो अपने घर वापस क्यों नहीं गए? अर्जुन, उनमें से कुछ तो मुझे देखकर भाग जाते थे और कुछ जो रुके, उन्हें जब मैंने ये बात बताई तो उन्होंने मदद करने से मना कर दिया और यहाँ से चले गए। वापस जाते समय यहाँ रह रही आत्माओं ने उन्हें इसी जंगल में रहने के लिए मजबूर कर दिया। तो इसका मतलब इस जंगल में सचमुच आत्माएं हैं, लेकिन वो सिर्फ हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, और अब तुम ये सच जानते हो, इस जंगल का डर खत्म करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथ में है। जाओ और गांव वालों को ये सच्चाई बताओ ताकि वो जल्द से जल्द पूजा करके इन आत्माओं को मुक्ति दें। अर्जुन जब जंगल के बाहर आता है तो रोहित वहां नहीं था। अर्जुन समझ जाता है कि रोहित उसे जबरदस्ती जंगल में भेजना चाहता था, लेकिन फिर वो जंगल के रहस्य के खुलासे के बारे में सोचकर खुश होता है और गांव की ओर जाने लगता है। जाते जाते वो सोच रहा होता है, आज तो बहुत रात हो गई है, गांव में सब लोग सो गए होंगे। कल सुबह ही गांव वालों को बुलाकर सारी सच्चाई बता दूंगा। अगली सुबह अर्जुन ने सभी गांव के लोगों को जंगल के रहस्य के बारे में बताने के लिए इकट्ठा किया। अर्जुन, तू सच में उस जंगल में गया था? वहां क्या हुआ? हाँ, मैं गया था और मैंने उस जंगल का राज जान लिया है। वहां कोई भूत या शापित आत्मा नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचाएगी। वो आवाजें, वो डर, वो सब आत्माओं की मुक्ति की पुकार है। उन्हें बस शांति चाहिए। क्या मतलब हम लोग इतने समय से डरते आ रहे थे और असल में ये आत्माएं मदद मांग रही थीं? हाँ, और अब हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम उनके लिए शांति की प्रार्थना करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए गांव में एक पूजा करें तो ये जंगल फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। तूने हमें इस डर से आजाद कर दिया अर्जुन। अर्जुन, अब हम इस जंगल से नहीं डरेंगे और उन आत्माओं के मुक्ति के लिए पूजा भी करेंगे। अर्जुन, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे इतने दिनों से परेशान कर रहा था। उस रात में भी मुझे लगा कि तू अब वापस नहीं आएगा, इसलिए जैसे ही तू अंदर गया मैं वहां से आ गया। अर्जुन रोहित को माफ कर देता है और फिर गांव वाले मिलकर उन आत्माओं की शांति के लिए पूजा करते हैं
जिसके बाद से उन्हें उस जंगल से कभी कोई आवाज नहीं सुनाई देती है।